आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ज़्यादा नहीं बस 273 करोड़ की पेनल्टी लगी है। किसके ऊपर? पतंजलि के ऊपर, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई है। हाँ जी, क्या केस था, जरा इस केस को समझ लो। पतंजलि का जो केस था, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, इनके 3 जगह पर रजिस्ट्रेशन थे। इनके 3 जगह पर रजिस्ट्रेशन थे और इन 3 रजिस्ट्रेशंस ने कुछ परचेजिज करी थी, और जो ये परचेजिज करी थी, ठीक है ना, इनमें टोटल आईटीसी अमाउंट था 273 करोड़ का। अब गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, आपको आईटीसी दे दिया 273 करोड़ का, लेकिन उसके बाद आपको नोटिस दिया कि भैया ये सेक्शन 74 के हिसाब से तुमने आईटीसी गलत लिया है। ठीक है ना, सेक्शन 74 के हिसाब से आपने आईटीसी गलत लिया। कौन से पीरियड का केस था ये? अप्रैल 18 से लेके मार्च 2022 तक का केस था। इन्हें एक शोकॉज नोटिस दिया गया 19 अप्रैल 2024 को, और क्या बोला गया कि भाई साहब आपने जो भी सामान परचेज करा है, कुछ तो आपने दिल्ली से परचेज करा, ठीक है ना, ये दिल्ली के जीएसटी नंबर है, इन लोगों से आपने परचेज करा, ठीक है ना। परचेज करने के बाद आपने आईटीसी ले लिया। हमारे को आपके आईटीसी पे डाउट है, हमें लग रहा है आपने जो आईटीसी लिया है ये गलत लिया है, तो आपको पहले सेक्शन 74 का नोटिस भेज देते हैं। और जब आपको सेक्शन 74 का नोटिस भेज रहे हैं तो साथ में सेक्शन 122 के अंदर भी पेनल्टी लगा देते हैं। ये केस चला क्योंकि यहाँ पर जो असेसी था उसकी 3 जगह पर यूनिट थी, उत्तराखंड में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। पिटिशनर जो है पतंजलि, ठीक है ना, इनकी 3 जगह पर यूनिट थी। उन्होंने इसका रिप्लाई करा। रिप्लाई करने के बाद होता क्या है? रिप्लाई करने के बाद होता यह है कि सेक्शन 74 में तो इन्हें माफ़ कर दिया जाता है। सेक्शन 74 में इन्हें माफ़ कर दिया जाता है कि कह दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, हम कुछ प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है ना, तुमने आईटीसी जो लिया था वो ठीक लिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 122 के अंदर जो पेनल्टी है वो आप हमें दे दो। सर, जब हमारे को सेक्शन 74 में छोड़ दिया तो सेक्शन 122 में पेनल्टी क्यों लगाई? भैया सेक्शन 122 की जो पेनल्टी है वो 2 क्लोजेस के अंदर लगाई, ठीक है ना। सेक्शन 122(1) क्लोज 2 और क्लोज 7, ठीक है ना। क्या पेनल्टी लगाने का रीज़न क्या था? अगर मैं सेक्शन 122(1) क्लोज 2 की बात करूंगा तो वहाँ पर लिखा है इशू एन इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। इस वाले केस में पेनल्टी लगी। 7 में क्या लिखा? टैक्स और यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो इन 2 केसेस के अंदर इन्होंने पेनल्टी लगाई। अब असेसी ने क्या बोला, पतंजलि ने क्या बोला कि भैया हम जो काम कर रहे, ठीक है ना, आयुर्वेद लिमिटेड हमारी कंपनी, हम पिटिशनर है, एफएमसीजी का हम काम कर रहे हैं, आटा, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, और आप हम पे पेनल्टी लगा दे रहे हो 273 करोड़ की। और मज़े की बात तो ये है कि हमारी सेक्शन 74 में पेनल्टी हट चुकी है, सारी चीज़ें हट चुकी है, तो सेक्शन 122 की पेनल्टी क्यों लगा रहे हो? और सेक्शन 122 की पेनल्टी तो क्रिमिनल केस में लगेगी, या कोई ऐसा केस हो गया, ठीक है ना, जो कि बड़े मतलब गंभीर अपराध कर दिए, तब लगेगी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये 71 पेज की जजमेंट दी है, और इस 71 पेज की जजमेंट में पता हाई कोर्ट ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है 74 अलग चलेगा, 122 अलग चलेगा। सेक्शन 74 अलग चलेगा, 122 अलग चलेगा। अगर आपको 74 में छोड़ दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम 122 में भी छूट जाओगे। तो यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला है? इन्होंने लिखा है आफ्टर डिटेल एनालिसिस इट इज क्लियर द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 122 इज टू बी एडजुडिकेटेड बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड इज इट नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो प्रोसिक्यूशन एंड द अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 74, ठीक है ना। यहाँ पर असेसी का कहना क्या था, पतंजलि का कहना क्या था कि भाई 122 की जो पेनल्टी है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नहीं लगा सकता, ठीक है ना। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो लगा सकता है वो सेक्शन 74 में लगा सकता है। सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाने के लिए तो इन्होंने सेक्शन 132 का भी रेफरेंस दिया था कि भाई वहाँ पर जब सीरियस अपराध होंगे तब लगाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सेक्शन 122 की पेनल्टी भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लगा सकता है। और इस बात से कोई मतलब नहीं कि सेक्शन 74 छूट गया तो 122 भी छूट दिया जाएगा। ये दोनों डिफरेंट ऑफेंसेस हैं।
ये कह रहे हैं कि दोनों ऑफेंसेस अलग अलग है। इन लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन वन वुड कम टू द कंक्लूजन दैट सेक्शन 122 एक्ट इज ए प्रोविजन स्पेशली फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। ये कह रहा है कि भाई 122 जो प्रोविजन है, सेक्शन है, वो पेनल्टी के लिए ही है, टू बी एडजुडिकेटेड बाय प्रॉपर ऑफिसर, वाइल द प्रोविजन अंडर सेक्शन 132 से 138 जो डील करते हैं टू बी डन बाय द क्रिमिनल कोर्ट्स। यहाँ पर एसएससी ये कह रहा था कि जी 122 की पेनल्टी ना क्रिमिनल कोर्ट से लगनी चाहिए, प्रॉपर ऑफिसर नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग द मेन पर्सन अंडर सेक्शन 74 एक्ट सेल इज फॉर फैक्टो अबेट द प्रोसीडिंग अंडर 122 टू बी इम्पोज ऑन द मेन पर्सन। इनका कहना था जब भाई तुमने सेक्शन 74 की छोड़ दी, तो सेक्शन 74 में जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मेन पर्सन पे पेनल्टी छूट जाएगी तो बाकी लोगों पे छूट जाएगी। तो इन्होंने कहा ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा कि 122 की पेनल्टी मेन पर्सन से छूट जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिट पिटीशन पतंजलि ने डाली थी वो डिसमिस हो गई है। द रेस्पोंडेंट अथॉरिटी आर डायरेक्टेड टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 122। उन्होंने कहा जो आपने सोकोस नोटिस इशू करा था वो सेक्शन 122 की पेनल्टी लेने के लिए, वो आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इससे होगा क्या? अब इस वाली जजमेंट के आने के बाद होगा क्या? अब यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर डबल पेनल्टी लगाया करेंगे, सेक्शन 74 में भी लगाया करेंगे, सेक्शन 122 में भी लगाया करेंगे। बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें फेक बिलिंग हो रखी है, फेक बिलिंग के अंदर 122 1 में भी लगा दी, 7 में भी लगा दी, तो 200-300% की पेनल्टी लग जा रही है। अब अगर ये 200-300% की पेनल्टी जब असेसी को देनी पड़ेगी तो उसकी नानी याद आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, जो ये हाई कोर्ट ने दी है जजमेंट, ठीक है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? क्या जब सेक्शन 74 की पेनल्टी छूट गई तो क्या सेक्शन 122 की पेनल्टी भी छूट जानी चाहिए थी या नहीं? क्योंकि सेक्शन 74 में भी अगर मैं तुम्हें बता दूं तो 100% पेनल्टी होती है, ठीक है ना। ये 100% होती है सेक्शन 74 में भी एक स्टेज के बाद। और सेक्शन 122 की अगर बात करूं तो वहाँ पर भी 100% तक पेनल्टी है। और वहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुमने, अगर मैं सेक्शन 122 की लैंग्वेज को पढ़ूंगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स इवेडेड। अब मान लो जब सेक्शन 74 में हमारा कोई निकला ही नहीं टैक्स इवेडेड, तो आपने सेक्शन 122 की पेनल्टी क्यों लगाई? तो मेरे हिसाब से इतनी हैवी पेनल्टी लगाना, ठीक है ना, असेसी के सीधे बिजनेस पे प्रहार है। क्योंकि यहाँ पर जो पतंजलि बिजनेस कर रहा था, ठीक है ना, इस पे 3 जगह से पेनल्टी लगी है, ठीक है। एक यहाँ पर 9 करोड़, ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 38 करोड़, इस तरीके से जाकर यहाँ पर 38 करोड़, इस तरीके से जाकर इनकी 273 करोड़ की पेनल्टी है। तो ये 273 करोड़, ठीक है ना, यहाँ पर 86 करोड़, ठीक है ना। मेरे हिसाब से पतंजलि इस वाले केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या फैसला होता है। लेकिन जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तो मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर ये जो 273 करोड़ की पेनल्टी है, अगर किसी नॉर्मल एसएससी को लगेगी तो उसका बिजनेस तो हो जाएगा बंद, ठीक है ना। 273 करोड़ की पेनल्टी, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो पेनल्टी है भाई, अगर किसी ने कोई अपराध करा है इतना बड़ा तो ही लगनी चाहिए। नॉर्मल केसेज में ये वाली पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये डबल सेक्शन में पेनल्टी लगा देते हैं मेरे हिसाब से, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से इतनी हैवी पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, अगर मैंने आईटीसी लिया, आईटीसी लेने के बाद, ठीक है ना, आईटीसी लेने के बाद हो सकता है मेरे साथ फ्रॉड हुआ हो, मैं फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो आप इतनी पेनल्टी क्यों लगा रहे हो? तो यहाँ पर इन्होंने जो पेनल्टी लगाई है, आप अपना व्यू बताना। बाकी, ठीक है ना, बाकी आप इस जजमेंट को पूरा डिटेल में पढ़ना, जिससे आपको पेनल्टी की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इन्होंने बताया कि पेनल्टी अलग से क्यों लगनी चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है ना। शेयर करने के बाद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आप भी बताना क्या आपको भी 122 की पेनल्टी लग रही है क्या। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।